नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी ग्राफी पर। साथियों, सीरीज चल रही है पर्यावरण की, जो मध्य प्रदेश प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा वर्ग 3, रीट, सीटेट, यूपीटेट, यूटेट आदि परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह प्रश्न प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में विशेष रूप से पूछे जाते हैं। इसके अलावा अन्य परीक्षाओं में भी पूछे जाते हैं। यह प्रश्न सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। प्रश्न क्रमांक 150 तक हम पढ़ चुके हैं। प्रश्न क्रमांक 150 का उत्तर आपके लिए छोड़ा था कमेंट बॉक्स में देने के लिए। तो चलिए आज हम इस प्रश्न का उत्तर बता देते हैं। प्रश्न है, वायुमंडल में संतुलन बनता है किसके द्वारा? ए उत्पादक, बी उत्पादक और उपभोक्ता, सी अपघटक, डी उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। तो साथियों, शुरू करते हैं अगला भाग प्रश्न क्रमांक 151 से। शुरू करने से पहले साथियों, चैनल पर आप वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको वीडियो अपलोड होने पर नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं अगला भाग प्रश्न क्रमांक 151 से। प्रश्न है, जब बड़ी मछली छोटी मछली को खाए, छोटी मछली जलीय कीड़े और पादप प्लवकों पर पोषित हो तो जलीय कीट है? ऑप्शन ए उत्पादक, ऑप्शन बी प्राथमिक उपभोक्ता, ऑप्शन सी द्वितीयक उपभोक्ता, ऑप्शन डी इस खाद्य कड़ी में उच्चतम उपभोक्ता। तो साथियों, इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी प्राथमिक उपभोक्ता। साथियों, अगला प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न 152, खाद्य कड़ी कहाँ से आरंभ होती है? ऑप्शन ए अपघटन, ऑप्शन बी प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन सी श्वसन, ऑप्शन डी नाइट्रोजन स्थिरीकरण। प्रश्न 152 का सही आंसर है ऑप्शन बी प्रकाश संश्लेषण। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 153, इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है? ऑप्शन ए परस्पर क्रिया करने वाला जीव समुदाय, ऑप्शन बी इकोसिस्टम का अजीवीय घटक, ऑप्शन सी पृथ्वी और वायुमंडल का क्षेत्र जहां जीव रहते हैं, ऑप्शन डी जीव समुदाय और उसके वातावरण का तंत्र। साथियों, गैस कीजिए इस प्रश्न का उत्तर 5 सेकंड में। तो साथियों, इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी जीव समुदाय और उसके वातावरण का तंत्र। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न है 154, इकोसिस्टम में जटिल पारस्परिक क्रिया करने वाला अंग है? ऑप्शन ए व्यक्ति, ऑप्शन बी जनसंख्या, ऑप्शन सी जीव समुदाय, ऑप्शन डी जीव समुदाय और मृदा। प्रश्न 154 का सही आंसर है ऑप्शन सी जीव समुदाय। अगला प्रश्न है 155, खाद्य कड़ी में सही क्रम क्या है? ऑप्शन ए घास, भेड़िया, हिरण, भैंस, ऑप्शन बी जीवाणु, घास, खरगोश, भेड़िया, ऑप्शन सी घास, कीड़ा, चिड़िया, सांप, ऑप्शन डी घास, सांप, कीड़ा, हिरण। प्रश्न 155 का सही आंसर है ऑप्शन सी घास, कीड़ा, चिड़िया, सांप। घास को कीड़ा खाता है, कीड़े को चिड़िया खाती है, चिड़िया को सांप खाता है। यह खाद्य कड़ी में सही क्रम है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 156, इकोसिस्टम में हरे पादप हैं? ऑप्शन ए प्राथमिक उत्पादक, ऑप्शन बी प्राथमिक उपभोक्ता, ऑप्शन सी उपभोक्ता, ऑप्शन डी अपघटक। तो विद्यार्थियों, इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न 157, तालाब के इकोसिस्टम में उपभोक्ता जीवीय घटक हैं? ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी कीड़ा, ऑप्शन सी जीवाणु, ऑप्शन डी स्पाइगोएरा। प्रश्न 157 का सही आंसर है ऑप्शन बी कीड़ा।
अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 158। निम्नलिखित में से किसके द्वारा किसी पारिस्थितिक तंत्र का समुचित अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन ए ऊर्जा पिरामिड, ऑप्शन बी जैव भार पिरामिड, ऑप्शन सी जैव संख्या पिरामिड, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी से। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए ऊर्जा पिरामिड। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न 159। प्रकृति में खनिज चक्र कहलाता है? ऑप्शन ए रासायनिक चक्र, ऑप्शन बी जैव चक्र, ऑप्शन सी जैव भू रासायनिक चक्र, ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं। प्रश्न 159 का सही आंसर है ऑप्शन सी जैव भू रासायनिक चक्र। अगला प्रश्न 160। गैसीय चक्र में निम्नलिखित में से किसका आदान प्रदान होता है? ऑप्शन ए H2, ऑप्शन बी CO2, ऑप्शन सी Ca, ऑप्शन डी P। प्रश्न 160 का सही आंसर है ऑप्शन बी CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न 161। कम विकसित संवहन बंडल VB पाए जाते हैं? ऑप्शन ए मरूदभिद पौधों में, ऑप्शन बी समोद्भिद पौधों में, ऑप्शन सी जलोद्भिद पौधों में, ऑप्शन डी किसी में नहीं। प्रश्न 161 का सही आंसर है ऑप्शन ए मरूदभिद पौधों में। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 162। मरुभूमि के पादप अधिकतर होते हैं? ऑप्शन ए रसदार, ऑप्शन बी विषमपर्णी, ऑप्शन सी शाकीय, ऑप्शन डी विविपेरस। प्रश्न 162 का सही आंसर है ऑप्शन ए रसदार। मरुभूमि के पादप अधिकतर रसदार होते हैं। अगला प्रश्न 163। भारत में मैंग्रोव वनस्पति स्थल उड़ीसा में नहीं है। इस प्रश्न में नहीं का ध्यान आपको जरूर रखना है क्योंकि ज़्यादातर प्रश्न नहीं से ही गलत होते हैं। ऑप्शन ए है महानदी, ऑप्शन बी सुंदरवन, ऑप्शन सी भीतरतानिका, ऑप्शन डी देवी कौड़ा। प्रश्न 163 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी सुंदरवन। सुंदरवन पश्चिम बंगाल में है, जबकि महानदी भीतरतनिका और देवी कौड़ा ये उड़ीसा में है और ये सुंदरवन पश्चिम बंगाल में, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न 164। कच्छ वनस्पति स्थल आंध्र प्रदेश में कौन सा है? ऑप्शन ए सुंदरवन, ऑप्शन बी देवी कौड़ा, ऑप्शन सी कोरिंगा, ऑप्शन डी धमरा। प्रश्न 164 का सही आंसर है ऑप्शन बी कोरिंगा। कोरिंगा कच्छ वनस्पति स्थल आंध्र प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न 165। वन और पर्यावरण मंत्रालय कब से कच्छ वनस्पति संरक्षण कार्यक्रम चला रहा है? ऑप्शन ए 1981, ऑप्शन बी 1983, ऑप्शन सी 1987, ऑप्शन डी 1985। प्रश्न 165 का सही आंसर है ऑप्शन सी 1987। 1987 से कच्छ वनस्पति संरक्षण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। अगला प्रश्न 166। भारत में कच्छ वनस्पतियों का कुल क्षेत्रफल लगभग कितने वर्ग किलोमीटर में है? ऑप्शन ए 4682 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन बी 4572 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन सी 4672 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन डी 4370 वर्ग किलोमीटर। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 4672 वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न 167। यूनेस्को के जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में शामिल हैं ए धमरा, बी कोरंगा, सी देवीगौड़ा, डी सुंदरवन। प्रश्न 167 का सही आंसर है ऑप्शन डी सुंदरवन। सुंदरवन
यूनेस्को के जैव मंडलारचित क्षेत्र में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 168, पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा कहाँ पर राष्ट्रीय कच्छ वनस्पति आनुवंशिक संसाधन केंद्र स्थापित किया गया है? ऑप्शन ए तेलंगाना, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी उड़ीसा, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। प्रश्न 168 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उड़ीसा। उड़ीसा में आनुवंशिक संसाधन केंद्र स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न 169, भारत देश का सबसे बड़ा आरक्षित क्षेत्र है। ऑप्शन ए उड़ीसा में, बी तमिलनाडु में, सी पश्चिम बंगाल में, डी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। प्रश्न 169 का सही आंसर है ऑप्शन डी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। अगला प्रश्न 170, सर्वप्रथम 2 फरवरी 1971 को रामसर में आर्द्र भूमियों पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन किया गया। यह रामसर कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए इराक में, ऑप्शन बी भारत में, ऑप्शन सी ईरान में, ऑप्शन डी संयुक्त अरब अमीरात में। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ईरान में। रामसर ईरान में स्थित है। अगला प्रश्न 171, भारत के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना आरंभ की थी। ऑप्शन ए 1985 में, ऑप्शन बी 1986 में, ऑप्शन सी सन 2000 में, ऑप्शन डी 2001 में। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी 2001 से राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना प्रारंभ की गई है। अगला प्रश्न 172, कब से प्रतिवर्ष 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाए जाने की शुरुआत की गई? ऑप्शन ए 1971 से, ऑप्शन बी 1972 से, ऑप्शन सी 1985 से, ऑप्शन डी 1997 से। प्रश्न 172 का सही आंसर है ऑप्शन डी 1997 से। अगला प्रश्न 173, भारत सरकार द्वारा 4 प्रवाल भित्ति क्षेत्र की पहचान की गई, इनमें से एक नहीं है। भारत सरकार द्वारा 4 प्रवाल भित्ति क्षेत्र की पहचान की गई है, इनमें से इसमें 3 दिए हुए हैं जबकि एक नहीं है। इनमें से ऑप्शन है ए अंडमान निकोबार द्वीप समूह, बी लक्षद्वीप, सी मन्नार की खाड़ी, डी चिल्का झील क्षेत्र। इनमें से एक नहीं है, ये बताना है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी चिल्का झील क्षेत्र। यह उड़ीसा में है। अगला प्रश्न 174, राष्ट्रीय प्रवाल भित्ति अनुसंधान केंद्र की स्थापना कहाँ पर की गई है? ऑप्शन ए मन्नार की खाड़ी, ऑप्शन बी अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ऑप्शन सी लक्षद्वीप, ऑप्शन डी पाक जलडमरू मध्य। विद्यार्थियों, इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला प्रश्न 175, जैव विविधता संरक्षण की शुरुआत कब की गई? ए 1945 में, बी 1948 में, सी 1946 में, डी 1952 में। साथियों, इस प्रश्न का उत्तर भी आप कमेंट बॉक्स में बताइए। आंसर देने की कोशिश कीजिए, जिससे आपका नॉलेज इंक्रीज होता है और रिवीजन बना रहता है। पर्यावरण सीरीज का यह प्रैक्टिस सेट यहीं पर समाप्त होता है। आगे हम फिर पढ़ेंगे। तो साथियों, आपको वीडियो कैसा लगा है? वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलता है। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको नया वीडियो अपलोड होने पर प्राप्त होता रहेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए आज्ञा। नमस्कार।